हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक जो सबसे ज़्यादा मैथ में, अगर हम बात करें कैलकुलस में, सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है, और उस टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन। तो जो इंटीग्रेशन है वो अगर मैथ में बोला जाए, स्पेशली अगर मैं एडवांस मैथ की बात करूं, तो काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेशन को एक टफ टॉपिक में कंसिडर किया जाता है। तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक वो निमसेट हो या एनडीए हो या लीट हो या गेट हो या DSSB टीजीटी पीजीटी, किसी भी लेवल का आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इंटीग्रेशन की पूरी बेसिक नॉलेज आप यहाँ पे दी जाएगी। जीरो से लेके हर एक चीज हम डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रेशन होता क्या है, क्या इसका प्रैक्टिकल यूज है, और आगे क्या क्या इंटीग्रेशन के जो है बेसिकली एप्लीकेशन होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है, व्हाट इज द प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। व्हाट इज द प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो, इंटीग्रेशन क्या होता है कि लेट सपोज हमें कहीं पे छोटा एरिया पता है, ये हमें अगर छोटा एरिया पता है तो इस छोटे एरिया को हम इंटीग्रेट करके या होल एरिया निकाल सकते हैं। यानी कि लेट सपोज ये छोटा एरिया मुझे पता है, तो इस छोटे एरिया को मैं इंटीग्रेट करूंगा और होल एरिया जो है मुझे मिल जाएगा विथ द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का क्या मतलब है कि एक छोटा एरिया पता है या छोटा वॉल्यूम पता है, उसके रिस्पेक्ट में आप बड़े वॉल्यूम को जो है निकाल सकते हैं। दिस इज द प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इंटीग्रेशन को आपने देखा होगा, इट इज सम टाइम रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ dx, सम टाइम इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ dy। अब dx का क्या मतलब है कि आप इंटीग्रेट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू x, और dy का क्या मतलब है, आप इंटीग्रेट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू dy। ठीक है, अब इंटीग्रेशन जो है वो मेनली टू टाइप का होता है। वन इज इनडेफिनाइट इंटीग्रल, इनडेफिनाइट इंटीग्रल, और एक होता है आपका डेफिनाइट इंटीग्रल, डेफिनाइट इंटीग्रल, इंटीग्रल। तो इनडेफिनाइट इंटीग्रल का मतलब ये होता है कि जिसमें जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो किसी तरीके की कोई लिमिट ना हो, यानी कि विदाउट लिमिट आपको बेसिकली इसको सॉल्व करना है, तो वो क्या कहलाएगा? इनडेफिनाइट इंटीग्रल। और डेफिनाइट यानी कि जहां पे जो है आपकी लिमिट बन जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपका इस तरीके का इंटीग्रेशन है, तो ये कहलाएगा डेफिनाइट इनडेफिनाइट इंटीग्रल। अगर आपको इस तरीके का इंटीग्रेशन है जहां पे आपने लिमिट दे दी गई है, तो इसको बोलते हैं डेफिनाइट इंटीग्रल। अब डेफिनाइट इंटीग्रल में इसको बोलते हैं अपर लिमिट, दिस इज नोन एज अपर लिमिट, और ये कहलाता है लोअर लिमिट। ये क्या कहलाता है? लोअर लिमिट। अच्छा, ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट वैल्यू किसकी होती है? बेसिकली वैल्यू होती है एक्स की, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी। जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे ये उसी की लिमिट होगी, जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करेंगे ये उसी की लिमिट होगी, और इसी को बोलते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर मैथमेटिक की बात किया जाए तो इंटीग्रेशन जो है जस्ट अपोजिट होता है डेरिवेटिव का। अगर आपने डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है, उसके फॉर्मूले अगर आपको याद है, तो इंटीग्रेशन में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम देखते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। लेट सपोज अगर आपको बोल दिया जाए x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है, तो बेटा ये होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। वहीं पे अगर आपको बोल दिया जाए कि यू नीड टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, तो साइन x का इंटीग्रेशन जो होता है x के रिस्पेक्ट में ये हो जाता है माइनस कॉस x। अगर आपसे बोला जाए कि कॉस x का इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो जाएगा साइन x। वहीं पे अगर आपसे बोला जाए कि यू नीड टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाता है tan x। आपने पढ़ा होगा कि tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, तो जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। पांचवा अगर हम देखें तो कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका जो है सेक एक्स। और भी फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के, जैसे आपने देखा होगा कि कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये हो जाएगा आपका डायरेक्टली माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स, क्या हो जाएगा? माइनस आपका कॉसेक एक्स। इसके अलावा ई एक्स का इंटीग्रेशन बेटा ई एक्स होता है। इसके अलावा 1/x का इंटीग्रेशन आपका log x हो जाएगा। और भी डिफरेंट है, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का जो है इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x। उसके अलावा
अगर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की बात करें तो ये हो जाता है साइन इनवर्स एक्स। 1/x√x² माइनस 1 की बात करें तो ये हो जाता है आपका सेक इनवर्स एक्स। तो ये बेसिकली आपके जो है बेसिक फॉर्मूले हैं जो हम लोग इंटीग्रेशन में मेनली यूज करते हैं, और इन्हीं फॉर्मूले के बेस पे जो हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चंस बनाते हैं। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं वीडियो के बाद में आपको जो है पीडीएफ दे दूंगा, वो पीडीएफ आप अगर डायरेक्टली डाउनलोड करेंगे तो सारी चीजें जो है आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं आगे की क्वेश्चंस का क्या लेवल होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और क्या आपको करना चाहिए क्वेश्चंस में। तो जैसे बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं तो ये सब आप आराम से बना सकते हैं। जैसे लेट सपोज आपको क्वेश्चन आ गया x की पावर 6x का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 6 + 1 डिवाइडेड बाई 6 + 1, एंड डायरेक्टली आप सॉल्व करेंगे तो x की पावर 7/7। बड़ी आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन जो है बना सकते हैं। और जैसे क्वेश्चन आपको आ जाए लेट सपोज यूनिट टू फाइंड 1/√x का इंटीग्रेशन फाइंड करना है हमें, तो आप इस क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं सॉरी, इस क्वेश्चन को आप क्या लिख सकते हैं 1/x की पावर 1/2 dx, एंड यू कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ x की पावर -1/2 dx। अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो ये हो जाएगा x की पावर -1/2 + 1 डिवाइड बाई -1/2 + 1। आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x की पावर 1/2 डिवाइड बाई 1/2, और इसको जब सॉल्व करेंगे 2 और x की पावर 1/2 डायरेक्टली लिख सकते हैं 2√x। ये हम जितना भी पढ़ रहे हैं ये बेसिकली बेटा इनडेफिनाइट इंटीग्रल है, क्योंकि कोई लिमिट नहीं दी गई है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में लास्ट में एक कांस्टेंट दिखा जाता है c। क्या लिखा जाता है, एक कांस्टेंट c, और c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में दिया और किस कंडीशन में आपको जो है निकालना है। ठीक है, चलिए यहां तक हो चुका है, डन, नोट डाउन। अब आगे बात करते हैं कि इंटीग्रेशन में आपको बहुत सारे ट्रिक्स देखने मिलेंगे जो खासकर आपके एग्जाम में आते हैं, खासकर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन तो हम कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रिक की। जैसे कि मान लो आपको क्वेश्चन दे दिएगा यू नीड टू फाउंड सेक स्क्वायर x tan x इज इक्वल टू dx, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको लेट सपोज सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या होता है कि कई तरीके के मेथड आपके इन्वॉल्व है, जैसे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप देख सकते हो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है, बहुत सारे मेथड है। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करूं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, tan x को हम मान लेंगे, कोई कांस्टेंट दे देंगे दैट इज t। अब क्या करना है, डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या करना है, डेरिवेटिव करना है बोथ साइड को विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आपको पता है tan x का डेरिवेटिव क्या होता है मेरे बच्चे, सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू dt बाय dx। क्लियर है। अब इसको ये बोला पूरा जो टर्म है इसको अपन लिख सकते हैं सेक स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt। सेक स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt। अब ये वाला जो टर्म है यहाँ पे अगर हम पुट करें तो हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला आ रहा है दैट इज dt। ये पूरा टर्म आपका क्या हो गया dt बाय t, यानी कि यहाँ पे हम 1/t को इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, और ये हो जाएगा बेटा log t, यानी कि log, आंसर क्या आ जाएगा आपका tan x, log tan x। ये इसका जो है एक तरीके से बोलना चाहिए सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है या एक तरीके से बोलना चाहिए कि ये लॉन्ग मेथड है। बट हम जो है क्या सॉल्व करने जाते हैं, हम सॉल्व करते हैं यार ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव में हमें क्या है एक मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीजें जो है निकालनी है। तो ऐसे केस में क्या करना है, मैं आपको एक शॉर्टकट एक ट्रिक बता रहा हूं जो आपको मेनली फॉलो करना है, यानी कि f' डिवाइड बाई fx dx को डायरेक्टली मेरे बच्चे लिख सकते हैं log ऑफ fx। समझना क्या बोला है मैंने कि अगर कोई फंक्शन दिया है और उसका इंटीग्रेशन उसका डेरिवेटिव ऊपर है तो डायरेक्टली log ऑफ fx लिख सकते हैं। जैसे यहां पे कंपेयर किया जाए, fx क्या है tan x है, tan x का डेरिवेटिव क्या दिया है सेक स्क्वायर x, तो डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं log ऑफ fx। जरा एक क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं तो थोड़ा और चीजें समझ आएंगी। लेट्स सपोज क्वेश्चन आपको दे दिया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x dx,
क्या दिया है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई tan इनवर्स x dx। और अगर इसका मैं इंटीग्रेशन करूं फॉर्मूले के हिसाब से बेटा ये क्या हो गया fx का इंटीग्रेशन क्या होता है ये दिया हुआ है, तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट इज log ऑफ tan इनवर्स x, log ऑफ tan इनवर्स x। ऐसा कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि लेट सपोज आपको क्वेश्चन आ गया cos x डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स dx। अब इस क्वेश्चन को देखो, खासकर बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपको बहुत बार एग्जाम में देखने मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, आपको वही करना है सेम जैसे मैंने बताया कि आपको इस पूरे टर्म्स को देखना है। 1 प्लस साइन एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो क्या होगा मेरे बच्चे, 1 का डेरिवेटिव 0, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा cos x। यानी कि ये कहीं ना कहीं ये फॉर्मेट को आ रहा है f डैश x डिवाइड बाई एफ एक्स dx आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो log ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। यानी कि इसका डायरेक्ट आंसर मेरे बच्चे हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। तो इस तरीके से कितने भी बड़े लेवल का हो आपको देखना है कि अगर उस फॉर्मेट को वो फॉलो कर रहा है तो डायरेक्टली उसका आंसर हम लोग जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं दूसरे ट्रिक की ओर। आई होप कि ये ट्रिक आपको समझ आ गई होगी। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूं, आप ये सॉल्व करिएगा और कमेंट में आंसर दीजिएगा। 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स, ये आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन ए बोल दिया जाएगा इसको, एंड क्वेश्चन बी आपको जो है वो सॉल्व करना है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये आपको जो है सॉल्व करके रखना है। क्वेश्चन ए और बी आपको बेसिकली सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 2 की। ट्रिक नंबर 2 क्या बोलता है, कोई क्वेश्चन अगर ऐसा दिया हुआ है, जैसे इसी क्वेश्चन की मैं बात करूं sec स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट tan एक्स, तो इसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में वही सब्स्टिट्यूशन में आपको क्या करना पड़ेगा, tan x को t मानना पड़ेगा, है ना। tan x को जब हम t मानेंगे तो इसको इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट करिए तो sec स्क्वायर एक्स डी टी बाई डी एक्स, और क्या हो जाएगा डायरेक्टली sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। फिर वहां पे पुट करिए और पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट टी डी टी, और इसका सोल्यूशन होता है 2 अंडर रूट टी, यानी कि 2 अंडर रूट tan x। ये मैंने आपको जो है बेसिकली शॉर्टकट में बताया है। अगर इसी क्वेश्चन को हम अलग तरीके से देखें, ट्रिक से चलें, तो ट्रिक में इसका जो फॉर्मूला बनता है f डैश x डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 रूट एफ एक्स। क्या हो जाएगा 2 रूट एफ एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 रूट एफ एक्स जो है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे जैसे अगर हम देखें f डैश x है, यानी कि ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, और रूट एफ एक्स का है यहाँ पे रूट tan x हो गया, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2 रूट tan x। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, बनाना है क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी आपको लेट सपोज आपको ट्राई करना है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन इनवर्स एक्स, ये आपको ट्राई करना है। और भी आप ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन, जैसे 2x है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। ये सारे क्वेश्चन आप जो है ट्राई करिए। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।